अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेंगे कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2500 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और 2500 किसका वर्ग होता है, 50 का। तो भुजा कितनी आ गई वर्गाकार खेत की, 50 मीटर। ये हो गई वर्गाकार खेत की भुजा। फिर कह रहा है कि इसकी परिधि निकाल, जो है वृत्ताकार खेत की परिधि जो है बराबर है किसके, खेत के परिमाप के। तो वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर खेत का परिमाप। और खेत का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। और वर्गाकार खेत की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। ठीक है, तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा, 4। और भुजा कितनी थी, 50 थी, क्योंकि भुजा बराबर 50 आई थी। तो ये हो गया 50 चक्कू 200, 5 चक्कू 20, जीरो का जीरो। पाई आर को इधर ही रखा, 2 से डिवाइड कर दिया, 100 आ गया। बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे में पाई। यहाँ पे त्रिज्या निकल आई आर, यहाँ पे त्रिज्या क्या आई, आर बराबर 100 बटे पाई। अब कह रहा है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल पूछा था। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यार हम तो पाई रखते हैं। आर कितना आया था, 100 बटे पाई, गुणे में 100 बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000 बटे में पाई। पाई की वैल्यू अब यहाँ पे रख देंगे, 10,000 बटे में 22, और 7 कहाँ आ गया, ऊपर। सॉल्व कर लेंगे, 2 से 1 बार, 2 पंचे 10, 0 0 0, 5 सत्ते 35,000 बटे में 11, या इसको लिख लेंगे 3,181 सही 9 बटे 11 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 छेद गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र है और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले दिया है कि गोल्ड वाले वृत्त में ही चलते हैं हम, गोल्ड वाले वृत्त में। और गोल्ड वाले वृत्त में व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 21 बटे 2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आया 10.5 गुणे 10.5, डिवाइड करोगे 10 नीचे 10 नीचे, 5 से 2 बार 5 से 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
21/2, 7 से 21 गया 3 बार, 22 तियां 66 गुणे 21/4, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 33 गुणे 21 कितना हो गया 693/2, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आगे रेड वाले वृत्त में चलते हैं। रेड वाले वृत्त में चलेंगे तो यहां त्रिज्या कितनी हो, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी दी है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई बराबर दी है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या या ऐसे लिखो, तो रेड वृत्त की त्रिज्या, रेड वृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर हो जाएगी, पहले कितनी थी 10.5 प्लस 10.5, ये हो गई जोड़ने पे 21 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या कितनी थी पहले हमारी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर, और ये कितनी थी जो हमारी पहले वाली थी, पुरानी कितनी थी 10.5 सेंटीमीटर। यही ध्यान रखना, ये दोनों बार बार चेंज होती रहेंगी, बाहरी त्रिज्या जो कि कैपिटल आर होती रहेगी, जैसे जैसे वृत्त चेंज होते रहेंगे वैसे ही चेंज होती रहेगी, और आंतरिक त्रिज्या भी चेंज होती रहेगी। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। चलते हैं, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई, और अब लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर था बाह्य वृत्त जिसकी त्रिज्या ज्यादा है इसलिए इसे पहले रखा है, और स्मॉल आर क्या है आंतरिक वृत्त, इसकी त्रिज्या कम है। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना आया 21 का स्क्वायर, और स्मॉल आर हो गया 10.5 का स्क्वायर। 22/7 वैसे ही रहेगा, ठीक है। 21 का वर्ग हो गया 21 गुणे 21 441, माइनस 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा 110.25, गुणा करके देख लेना। फिर 22/7 वैसे ही रहा, क्या करेंगे इन दोनों को घटा देंगे, 441 जहां उसने पॉइंट में 0 ले लिया 110.25, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 0 का 0, 4 में गया 3, 4 में गया 3, जहां पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई 330.75, दशमलव हटाया नीचे 2 0 लगा दिया, 5 से 6 बार 5 छक्का 30, 5 से 6 बार 5 छक्का 30, 5 एकम 5 5 25, 5 दूनी 10 0 का 0, 5 एकम 5 1 और 6 16, 5 तियां 15, 1 और 1 5 दूनी 10, 1 5 5 तियां 15, 5 चक्कू 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 6 और 2, 7 अठे 56, 6 और 3 7 ने 63, क्या हो गया 11 गुणे 189 बटे में 2, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 11 नेमा 99 हासिल गया 9, 11 अठे 88 9 97 हासिल गया 9, 11 एकम 11 और 9 20 बटे में 2, 2 एकम 2 बचा 0 का 0, 2 तियां 6, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्लू वाले वृत्त में प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी थी, हमेशा की तरह 10.5, हर बार 10.5 बढ़ रही है। तो पिछला हमारा कैपिटल आर कितना था 21 था, उसमें 10.5 और
जोड़ लेंगे। तो अब हमारी बाह्य त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या 21.10 31.5 सेंटीमीटर। और अंतः त्रिज्या स्मॉल आर, जो पहले कैपिटल आर थी, 21 सेंटीमीटर। तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस अंतः त्रिज्या का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर आया 31.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 21 का स्क्वायर। 22/7 वैसे ही रहेगा, 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा 992.25 और 21 का स्क्वायर 441। इधर कुछ नहीं है तो पॉइंट का 2 5 तो वैसे ही रहेगा, 2 में 1 गया 1, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, दशमलव हटाया 2 0, 5 से 5 एक बार, 5 से 5 एक बार, 1 जाएगा नहीं 0, 5 दूनी 10 55 25, 5 दूनी 10 0 का 0, 5 से 11 2 बार, 1 और 0 10, 5 से 10 2 बार, 2 जाएगा नहीं 0, 2 और 5 25, 55 25, 5 चक्कू 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 1 और 0, 7 एकम 7, 3 और 5, 7 पंचे 35, 11 गुणे 315 बटे में 2, 11 पंचे 55, हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, हासिल 1, 11 तियाँ 33 और 1 34 बटे में 2, 3465 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, बचा 5, 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव लगाया 2 पंचे 10, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे ब्लैक वाले वृत्त में प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी कैपिटल आर, पहले कितनी थी 31.5 प्लस 10.5, कुल कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर। स्मॉल आर कितनी हो जाएगी, जो पहले कैपिटल आर थी, मतलब 31.5 सेंटीमीटर। तो ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये त्रिज्याएं हमेशा 12 बदलती रहेंगी। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है 42 का स्क्वायर, स्मॉल आर है 31.5 का स्क्वायर, 22/7 वैसे ही रहा, 42 का स्क्वायर 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर 992.25। क्या करेंगे, घटा लेंगे, 22/7 वैसे ही रहा, 1764 पॉइंट के बाद 0 लगा लिए, 992.25, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 4 में 2 गया 1,
4 में क्यों, 3 में 2 गया 1, 16 में 9 जाएगा नहीं, 16 में 9 गया 7, 16 में 9 गया 7, 771.75, दशमलव हटाया 2 0, 5 एकम 5, 2 और 7 पचंग 25, 2 और 1 5 चक्कू 20, 1 और 7 5 तियाँ 15, 2 और 5 पचंग 25, 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 तियाँ 15, 4 जाएगा नहीं 0, 5 अट्ठे 40, 3 5, 5 सत्ते 35, 5 चक्कू 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से 7 एक बार, 7 चौक 28, 2 और 8 7 चौक 28, 7 एकम 7, 11 गुणे 441 बटे में 2, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 चौके 44 और 1 45 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, पॉइंट लगा के 2 पंचे 10, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब व्हाइट वाले वृत्त में प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या पहले कितनी थी 42 प्लस 10.5 52.5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर हो जाएगी, जो पहले कैपिटल आर थी 42 सेंटीमीटर, स्क्वायर क्यों लगा दिया। तो वाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर 52.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 42 का स्क्वायर। 22/7 वैसे रहेगा, 52.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2756.25 और 42 का स्क्वायर 1764। 22/7 वैसे ही रहा, घटा लेंगे 0.25 वैसे ही रहा, 6 में 4 गया 2, 5 में 6 गया नहीं, 15 में 6 गया 9, 6 बचा, 6 में 7 जाएगा नहीं, 16 में 7 गया 9, 1 से 1 गया 0, यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाया 2 0, 5 दूनी 10 0, 5 एकम 5, 4 9, 5 9 45, 4 2, 5 अट्ठे 40, 2 2, 5 चौको 20, 2 5 पचंग 25, 19 है 5 तियाँ 15, 4 बचा, 4 8, 5 9 45, 3 बचा, 3 4, 5 छक्का 30, 4 5, 5 9 45, 5 चक्कू 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 बचा 4 6, 7 छंग 42, 4 9, 7 सत्ते 49, क्या हो गया 11 गुणे 567 बटे में 2, 11 सत्ते 77 बचा 7, 11 छंगा 66 7, 73 बचा 7, 11 पंचे 55 और 7 62 बटे में 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 और 7, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10वां क्वेश्चन है,
एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? तो पहले मोटर साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है? 35 सेंटीमीटर। पहिए की परिधि क्या होती है? परिधि का फॉर्मूला 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितनी है त्रिज्या? 35। 7 से 35 5 बार, 22 दूना 44 और 44 गुणे 5, 44 पंचे 220 सेंटीमीटर। तो मोटरसाइकिल के पहिए की परिधि हो गई 220 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है मोटर साइकिल की चाल कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। 66, 1 किलोमीटर मीटर होते हैं 1000 और सेंटीमीटर होते हैं 100। तो इसकी 1,00,000 से गुणा कर देंगे। 1 घंटे में मिनट 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 66 11 बार। 11 गुणे 10,000 कितना हो जाएगा? 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए कुल चक्कर कितने होता? 1,10,000 था, इसको 220 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना बचा? 1 और 3 0 बट्टे में 2, 2 पंचे 10, 0 0, 500 चक्कर आ जाएगा। तो 1 मिनट में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या 500।